नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपीटेट, सीटेट एंड अदर एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो आप चैनल पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहाँ है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहाँ है, क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, नाभिक है, राइबोसोम या गोल्गी बॉडी है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है नाभिक। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस की उपयोग होती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है। ऑप्शन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है। प्रकाश संश्लेषण में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, जो कार्बन का फॉर्मूला CO2 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, टिबिया है, ह्यूमरस है या रेडियस। आपको बताना मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है। तो हमारे मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि का वेग किसमें सबसे कम होता है। ध्वनि का वेग किसमें सबसे कम होता है। ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में। ध्वनि का वेग सबसे कम कहाँ होता है। तो ध्वनि का वेग जो होता है ना वो गैस में सबसे कम होती है। क्या होता है, गैस में सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए का स्थान कहाँ होता है। डीएनए का स्थान कहाँ होता है। ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली में, ऑप्शन बी नाभिक में, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी राइबोसोम में। आपको बताएंगे डीएनए का स्थान कहाँ होता है। तो डीएनए का स्थान हमारा नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, बल क्या है। बल क्या है। बल द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू ऊर्जा इंटू समय और क्वेश्चन डी, ऑप्शन डी वेग इंटू समय। आपको बताना है कि बल क्या होता है। बल क्या होता है। बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। क्या होता है, बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अम्ल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 7 होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है, 14 होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर जो नंबर 7 होगा उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है। आरबीसी करता है, डब्ल्यूबीसी करता है, प्लेटलेट्स करता है, प्लाज्मा करता है। तो रक्त का थक्का जमाने में हमारा प्लेटलेट्स मदद करता है, जो रक्त को थक्का बना देता है। जैसे कई हाथ चाहे पैर आपका कट जाए तो लगता है खून बहने लगता है, लेकिन कुछ मिनट के बाद वहाँ पे क्या होता है कि कुछ देर के बाद क्या होता है वहाँ पे रक्त का थक्का बनने लगता है, जमने लगता है। ये प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा वो हमारा सी आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। 5 मिनट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट 20 सेकेंड, 10 मिनट और या 12 मिनट। तो आपको बता दें जो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में समय लगता है वो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है, वाट है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ना ये सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जल का उबलने का बिंदु क्या है। जल का उबलने का बिंदु क्या है। ऑप्शन ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 110 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 120 डिग्री सेल्सियस। आपको बताने का जल किस पॉइंट पर उबलना स्टार्ट कर देता है। तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना स्टार्ट कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12,
विटामिन सी का स्रोत क्या है? विटामिन सी का स्रोत क्या है? दूध है, अंडा है, नींबू या चावल है। तो विटामिन सी का स्रोत आपको पता है कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो नींबू क्या है? एक खट्टा फल है, खट्टा फल है, तो इसको ये विटामिन सी नींबू में पाया जाएगा, जो ऑप्शन में है उनमें से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? अंटार्कटिका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्टिक महासागर। आपको बताना है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर क्या है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होता है। और क्वेश्चन के हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा महासागर हमारा प्रशांत। और क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, कौन सा ऊतक रक्त का परिवहन करता है? कौन सा ऊतक रक्त का परिवहन करता है? जाइलम का, फ्लोएम का, संयोजी ऊतक का या मांसपेशी का? आपको बताएं कौन सा ऊतक रक्त का परिवहन करता है। तो रक्त का परिवहन करने वाला ऊतक होता है हमारा संयोजी ऊतक होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है यानी कि 14 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे हल्की गैस कौन सी है? आपको बताना ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन या हीलियम है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? आपको बताना है कि कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस हमारी हाइड्रोजन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा होगा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, गति का एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर हावर्स, किलोमीटर स्क्वायर और या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बताएं गति का एसआई मात्रक क्या होता है? गति का एसआई मात्रक होता है, गति का एसआई में मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड 16 नंबर का 16, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो उसका सही ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, पौधे में भोजन कहाँ बनता है? पौधे में भोजन कहाँ बनता है? ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी तना में, ऑप्शन सी पत्ती में, ऑप्शन डी फूल में। आपको बताना है बच्चों, आपको बताना है दोस्तों कि पौधे में भोजन कहाँ बनता है। तो जड़ में कि तना में या पत्ती में या फूल में। तो जो पौधे में जो भोजन बनता है वो पत्ती में बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 17 होगा उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ओम का नियम किससे संबंधित? ओम का नियम किससे संबंधित? ऑप्शन बल से, ऊर्जा से, विद्युत से या प्रकाश से। ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम ऊर्जा से संबंधित है। तो क्वेश्चन जो 18 होगा उसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मानव हृदय कार्य क्या है? मानव हृदय कार्य क्या है? पाचन करना है, रक्त का पंप करना है, श्वसन करना, उत्सर्जन है। आपको बता दें मानव हृदय का कार्य क्या है। तो मानव हृदय का तो रक्त को पंप करना, क्या कहता है? पंप करना हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका आंसर बी सही होगा, बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, धातु का गुण क्या है? धातु का गुण क्या है? भंगुर है, चालक है, मुलायम या गैसीय है। आपको बताना है कि धातु का गुण क्या है। तो धातु एक चालक होता है, क्या होता है? धातु क्या होते हैं? चालक होते हैं। अब देखते हैं लोहा या उष्मा का चालक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा आंसर? होगा 20 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना है? तो ऑप्शन ए 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। आपको बताना है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी पर होता है 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। क्वेश्चन नंबर जो 21 है ना उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? आरबीसी ले जाता है, डब्ल्यूबीसी ब्लड टेस्ट ले जाता है, प्लाज्मा ले जाता है। आपको बताना है रक्त में ऑक्सीजन कौन लेता है। रक्त में ऑक्सीजन आरबीसी ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? और ऑप्शन अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत या प्रकाश। आपको बताना है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। तो ध्वनि तरंग हमारी अनुदैर्घ्य होती है। और कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका हमारा 23 उसका आंसर होगा हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सोना है, चांदी है, हीरा या लोहा। आपको बताना है कि इनमें से जितना ऑप्शन उनमें से कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर पदार्थ हमारा हीरा होता है। क्वेश्चन नंबर जो 24 का आंसर होगा वो हमारा सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? आपको बताना है कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, कंपन कहते हैं, विस्तार कहते हैं। तो आपको बताना है कि क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 का आंसर बी सही होगा। जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर होता है उसको हम परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो ऑप्शन ए 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 36 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 38 डिग्री सेल्सियस। यानी 35 डिग्री, 36 डिग्री, 37 डिग्री और 38 डिग्री। आपको बताना है कि बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। तो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा अंग श्वसन में मदद करता है? कौन सा अंग श्वसन में मदद? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी पेट, ऑप्शन सी गुदा। कौन सा अंग श्वसन में मदद करता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा ए बी सही होगा। फेफड़ा जो हमारे लंग्स है वो श्वसन अंग में मदद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, अम्ल प्लस क्षार है। अम्ल प्लस क्षार, अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है? लवण जल बनते हैं, गैस बनता है, ऊर्जा बनता है या धातु बनता है? आपको बताना है दोस्तों कि अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है? अम्ल और क्षार के मिलने से लवण तथा जल बनता है। लवण तथा जल बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ऐसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति क्या? ऑप्शन ए 3 × 10⁸, 3 × 10⁶, ऑप्शन बी 3 × 10⁸, ऑप्शन सी 3 × 10⁻10 और ऑप्शन डी 3 × 10⁴। यानी 3 × 10⁶, 3 × 10⁸ और 3 × 10⁻10 और डी है 3 × 10⁴। आपको बताना प्रकाश की गति क्या है? तो प्रकाश की गति होती है हमारे 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। क्वेश्चन जो 29 है 29 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है, जाइलम करता है, कोशिका करता है, पत्ती। आपको बताना पौधे में जल का परिवहन जाइलम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, हड्डियां किससे बनी होती है? हड्डियां किससे बनती है? कैल्शियम से, आयरन से, सोडियम से या पोटेशियम से? आपको बताना हड्डियां किससे बनी होती है? हड्डियां हमारी कैल्शियम से बनी होती है। किससे बनती है? कैल्शियम से होती है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर 31 का आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ऑप्शन स्कर्वी होता है, रिकेटस होता है, एनीमिया होता है, बेरी होता है। आपको बताना है कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। क्या होता है? रिकेटस होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर नहीं कि 32 का आंसर होगा, बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है। आपको बताना सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति होता है। बृहस्पति होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का 33 का आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा को। आपको बताना है कि बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देती है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का 34 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, हर्ट्ज की नहीं ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी जूल। आपको बताना ध्वनि की इकाई क्या? ध्वनि की इकाई हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, इंसुलिन कौन बनाता है? इंसुलिन कौन बनाता है? यकृत बनाता है, अग्नाशय बनाता है, हृदय बनाता है, फेफड़ा बनाता है। यकृत को हम लीवर कहते हैं, अग्नाशय को पैंक्रियाज है, हृदय को हार्ट और फेफड़े को लंग्स कहते हैं। ठीक है। तो जो हमारा इंसुलिन बनता है वो पैंक्रियाज यानी कि पैंक्रियाज अग्नाशय से, जो अग्नाशय के बीटा सेल से बनता है। किससे बनता है? बीटा सेल से बनता है। तो ऑप्शन बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 37 जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी O2। आपको बताएं जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक H2O होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का होगा आंसर होगा बी, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 सबसे तेज ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, शुक्र है। आपको बताएं सबसे तेज ग्रह कौन सा है? सबसे तेज ग्रह हमारा बुध होता है। कौन सा? बुध होता है। इन सभी ग्रहों में सबसे तेज ग्रह हमारा बुध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, मेंडल ने। आपको बताना गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम हमारे दिए थे न्यूटन जी ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 39 होगा ना उसका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है? तो 6 होता है, 7 होता है, 7.4 होता है या 8 होता है। आपको बताने का मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव शरीर में जो रक्त पीएच 7.4 या 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि 41 पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? कहाँ से होता है? तो जड़ से होता है, स्टोमेटा होता है, तना होता है, पत्ती होता है। तो आपको बताने कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो क्वेश्चन जो 41 उसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 किस जीवन की इकाई कहा जाता है? ऊतक को, कोशिका को, अंग को या अंग तंत्र को? किसे जीवन की इकाई कहा जाता है? तो जीवन की इकाई हमें कोशिका को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 42 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है, जूल है, वाट है, पास्कल। आपको ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई हमारी है जूल होती है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय है, त्वचा है, यकृत है या फेफड़ा है? सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हमारा सबसे बड़ा अंग त्वचा। त्वचा सबसे बड़ा अंग है। तो जो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 प्रकाश का अपवर्तन किसमें होता है? प्रकाश का अपवर्तन किसमें होता है? ऑप्शन ए हवा में, ऑप्शन बी पानी में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी शून्य में। आपको बताना प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन पानी में होता है। कहाँ होता है? पानी में होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 45 है उसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है, वोल्ट है, एम्पियर है, वाट है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 46 है उसका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? पौधे में भोजन का परिवहन जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, जड़ करता है, तना करता है। तो पौधे में जो भोजन का जल का परिवहन जाइलम करता है तो भोजन का परिवहन हमारा फ्लोएम करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है उसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर है, स्टेपस है, टिबिया या रेडियस है। तो सबसे छोटी मानव में होती है सबसे स्टेपस जो हमारी कान की हड्डियों में होती है। तो स्टेपस क्वेश्चन में जो 48 होगा उसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 गैस का आयतन किससे प्रभावित होता है? ताप से, दाब से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना गैस का जो आयतन है किससे प्रभावित होता है? तो गैस का आयतन ताप के साथ साथ दाब से भी प्रभावित होता है। तो ये आंसर सी सही होगा। दोनों से क्वेश्चन 49 का सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पृथ्वी का आकार कैसा होता है? गोल होता है, चपटा होता है, अंडाकार होता है, जियोइड होता है। आपको बताना कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है? पृथ्वी का आकार जियोइड होता है। क्वेश्चन नंबर जो 50 है यानी 50 का आंसर डी सही होगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। और अपने ये 50 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।